स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? तो मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पहले भी दिया होगा, फिर दोबारा दे रहा हूं। मान लीजिए क्लास में आपने कोई बदमाशी किया, मान लीजिए क्लास में आपने क्या किया, कोई बदमाशी किया। अब क्लास में जब आप बदमाशी किए हैं और आपकी क्लास टीचर या आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको कहां लेकर जा रहा है? प्रिंसिपल सर के कमरे में लेकर जा रहा है। आपका जो मूवमेंट है बदमाशी करने के बाद क्लासरूम से प्रिंसिपल के रूम तक जाने का, ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। प्रिंसिपल टीचर बोल रहा होगा, चल सर प्लीज 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 सॉरी, अब लास्ट बात सर, आज के बाद कभी नहीं करें, कभी नहीं सर, कसम कसम, कभी पापा फोन, कभी आज के बाद कभी नहीं करें, बोलते नहीं बोलते। अच्छा, वहीं पर इसका उल्टा, आप बहुत अच्छा कुछ काम किए। आप क्या किए? आप कोई क्लास में टॉप कर गए, या कोई खेल खेलने बाहर गए थे और आप जीत के आ गए, या आप कोई डिबेट में किसी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गए थे और फर्स्ट प्राइज पाए, और टीचर आपको बुलाई कि आदित्य कुमार प्लीज प्रिंसिपल वांट्स टू मीट यू। आप फिर कैसे जा रहे हैं? और आप पूरा मॉर्निंग, तो उस टाइम जो आपका स्टेप्स है वो कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। उस टाइम आप जो जा रहे हो कैसा है? स्पॉन्टेनियस जा रहे हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या करना पड़ रहा है? टीचर जबरदस्ती आपको घसीट रहा है, आपको खींच रहा है, फिर भी आपका कदम इतना भारी हो गया है कि अंगद का पांव हो गया है, आप उसका हिला नहीं पा रहा है टीचर। लेकिन जब आप जीत के कुछ आए हैं तो उस टाइम आप बड़ी आसानी से, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जहां पे आप फील कर पाएंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, मैंने शायद पहले भी दिया होगा। ठंड की रात है, कैसी रात है? पूरा एकदम ठंडा रात है। अभी गर्मी में एग्जाम्पल दे रहे हैं, ज्यादा फील नहीं आएगा, ठंडा में एग्जाम्पल देते और ज्यादा फील आता। एकदम ठंडा रात है, भयंकर ठंडा, 9:30-10 बज रहा है और टेम्परेचर है लगभग 12-13 डिग्री सेल्सियस। आप ऑलरेडी कहां जा चुके हैं? कंबल के अंदर, अपना तकिया के अंदर पूरा सेटलमेंट हो चुका है। अब या आप मोबाइल देख रहे हैं या आप कोई फिल्म वगैरह देख रहे हैं और अब कुछ ही देर में अब आप सोने वाले हैं। तभी अचानक से घर में, आपके घर में कोई एक गेस्ट आ जाता है, और जैसे ही गेस्ट आया, आपकी मम्मी, मैंने कोई चाय पिएगा, भाई गेस्ट है चाय पिएगा, आपकी मम्मी को बोला, मम्मी आपको बोल, इस बार आदित्य को नहीं भेजते, इस बार सुवर्णा को भेजते। सुवर्णा जाओ बेटा नीचे से दूध ले आओ, चाय बनाना है, खत्म हो गया। तो अरे मम्मी यार तुम क्या ऐसे, ये कोई टाइम है दूध लाने का? यूं मैंने लगे मम्मी को पूरा सुनाते जा रहे हैं। ऑब्वियसली सुनाएंगे। आदित्य रहता तब तो ये कहता भैया हम तो सो चुके, हम तो सो चुके, अब तुम जिसको जो बोलना बोलो, मैं तो सो चुका, ऐसे पूरा अंदर मुंडी कर लेगा। लेकिन आपका वहां से उठ के दूध लाने का जो प्रोसेस है, हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप ऑलरेडी एक सेटलमेंट फेज में जा चुके हैं। अब आपसे कोई कह रहा कि तुम अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करके कहां जाओ, दूध लाने जाओ, नहीं जा रहे। लेकिन तभी अचानक से आपकी मम्मी के मुंह से क्या आवाज आता है? अजी सुनते हैं। जैसे ही मम्मी ये बात बोली, आदित्य मम्मी के बगल में, अरे कब से तुमको पैसा मांग रहे, दो ना पैसा, 2 बार बोल दिए पैसा दो पैसा दो पैसा दो, पैसा नहीं दे रही, करी दूध ले आओ दूध ले आओ दूध ले आओ, लो पैसा दो। अभी जो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस था, ऑटोमेटिक जैसे ही मम्मी के मुंह से आवाज आया अजी सुनते हैं, तुरंत से वो प्रोसेस किसमें कन्वर्ट हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है वहां पे थोड़ा सा कड़ाई रिक्वायर्ड है, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। स्पॉन्टेनियस में कोई एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, इससे हम लोग समझते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है।